देख रहे हैं और लखवीर क्योंकि लगातार वहां पर हैं और वो भी आपसे भी बात कराएंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं मदन राठौर का कैसे कि उनका जो इतिहास रहा है राज्य सरकार में सरकारी उप मदन राठौर साहब, पिछले 7 महीने में दूसरा बड़ा उपहार, पहले राज्यसभा सांसद के नाम पर आपकी मोहर लगी और अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हो गए। किस प्रकार का उत्साह है और पार्टी को राजस्थान में मजबूत करने के लिए क्या कुछ दृढ़ संकल्प रहने वाले हैं? ऐसे उत्साह जैसी कोई बात नहीं है, हम तो सिपाही हैं, तो पार्टी सिपाही को जिस मोर्चे पे भेजेगी वहाँ पार्टी का दायित्व निभाना है, सिपाही का दायित्व निभाएंगे हम और सबको साथ लेकर के, सबके साथ बैठ करके चर्चा करके, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय करके और पार्टी को सक्षम करेंगे। आप 4 बार के जिलाध्यक्ष पालिका रहे हैं, 2 बार सुमेरपुर से विधायक रहे हैं, एक बड़ा अनुभव है। सत्ता अभी है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की और सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बिठाना एक बड़ी चुनौती होगी। उसको पार पाने के लिए किस प्रकार की तैयारियां रहेगी? निश्चित रूप से ये बात सही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो सबके साथ बैठ करके, और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि हम सामूहिक निर्णय करेंगे, सबके साथ बैठ करके चर्चा करके और समन्वय स्थापित करके और निर्णय करेंगे और निश्चित रूप से सबका पूरा सहयोग मिलेगा। जो कुछ भी पार्टी ने हमको दिया है, पार्टी हमसे जो अपेक्षाएं करती है उसको हम पूरा करेंगे। मदन राठौर साहब के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव है, क्योंकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जीती हुई नहीं और अब उपचुनाव है, तो ये उम्मीद रहेगी कि वहां विजयश्री हासिल हो। उसके लिए क्या कुछ रोड मैप बनाएंगे? देखिए, पिछली बार छोटी मोटी कोई भी भूल हुई होगी तो हम बैठ करके उसका समाधान भी कर लेंगे और समन्वय से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। साथ में बैठ करके निर्णय करेंगे। पूरी पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी। पहले के अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छे काम किए और वो भी हमारा पूरा साथ देंगे, पूरी ताकत के साथ। सभी नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के राय मशविरा करके ही कोई निर्णय लेंगे। आगामी दिनों में पंचायत राज के चुनाव भी होंगे, निकाय चुनाव भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये सामने आएगी कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो 25 की 25 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को राजस्थान वासियों ने सौंपी, लेकिन इस बार 11 सीटें खोई हैं भारतीय जनता पार्टी ने। होता है कई बार, क्या है कि कांग्रेस ने बहुत भ्रम पैदा की है, ऐसा कि संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, ऐसे ऐसे तुष्टीकरण की जो नीतियां अपनाई, समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र किया, जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया, हम उन सबको मिटाएंगे और सबको साथ लेकर के, यानी वो जो भ्रम दूर करेंगे हम। जनता का पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा। वैसे भी है, जनता हमसे दूर नहीं है, कई बार थोड़ी थोड़ी गलतफहमियां, भ्रम हो जाता है, उसका निराकरण कर देंगे हम। राठौर साहब, आप सबको साथ लेकर चलने पर लगातार फोकस कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को साथ लेने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रयास तो पिछले 2 प्रदेश अध्यक्षों ने किया कि सभी गुट एक साथ आ जाएं, पार्टी एक जज्म पर खड़ी रहे, लेकिन सफलता हासिल हुई नहीं। चूंकि आप संगठन के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, राज्य स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपकी कि सभी गुट एक जज्म पर आ जाए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एकजुट नजर आए, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार भी है? देखिए, गुटबाजी हमारे में है नहीं, ये हमें अभी पनपने भी नहीं देंगे, न पहले भी कभी रही है। हम एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ में लगे हुए हैं। कई बार भ्रम पैदा करने के लिए विपक्ष प्रयास करता है तो वो होता है, 50 बार कोई झूठ बोलता है तो वो जनता मान लेती है, लेकिन अब मानने वाली नहीं है। ठोकर खाई है, संभल जाएंगे, संभल के आगे बढ़ेंगे। मूल ओबीसी तबके से आप आते हैं और आपको बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तो छोटी छोटी जातियां जो बीजेपी का कोर वोट बैंक मानी जाती हैं, उनको साथ लाने के लिए क्या कुछ प्रयास रहेगा? देखिए, सब साथ रहेंगे, सबको साथ लेंगे, छोटी हो बड़ी हो, हम बिल्कुल यानी कोई अलग से नहीं है, सबको साथ लेकर के काम करेंगे, सबका, बड़े के भी और छोटे से भी, सबका साथ लेकर के और एकजुट करेंगे। हम निश्चित रूप से कर लेंगे। पार्टी ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है तो हम पार्टी की ताकत बनेंगे। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में प्रयोग किया था कि जो सवर्ण जातियां थी, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक थी, उनको तो साथ रखा, लेकिन जो छोटी छोटी जातियां थी उनको बीजारोपण करने का काम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने किया था। उसके उदाहरण के तौर पर आप जैसे कई कार्यकर्ता भी हैं। ऐसे में
अब और नई पीढ़ी सामने आए और नई खेप आगे आए, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप रहेगा? क्योंकि पार्टी ने मौका सिर्फ इसीलिए मदन राठौड़ साहब को दिया है कि न केवल आपकी जाति बल्कि अन्य जो तबके हैं राजस्थान के सुदूर इलाके के, वो भी पार्टी के साथ, पार्टी के विचार के साथ जुड़े। देखिए, हम विचार की पार्टी है, नीतिगत निर्णय होते हैं, साथ में बैठ करके फैसला होता है, जातिगत निर्णय नहीं होते। इसलिए सर्वजातीय और विचारधारा के साथ जुड़ करके हम सब मूल परिवार और सब हमारा पूरा परिवार मिल करके और समन्वय स्थापित कर लेंगे हम। चूंकि मारवाड़ से आप आते हैं, मारवाड़ में पाली लोकसभा में इस बार इतनी अच्छी स्थितियां नहीं रही विधानसभा चुनाव की अगर नजरिए से देखें, हालांकि ओवरऑल मारवाड़ में परिणाम अच्छा रहा, तो मारवाड़ को मजबूत करने के साथ साथ राजस्थान मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका अब रहेगी। हालांकि फिलहाल बड़े चुनाव नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव सामने खड़े हैं। सब में सफल होंगे, सब में सफल होंगे। तो मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमसे बातचीत कर रहे थे। काफी उनके समर्थक मौजूद हैं जो कि उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। एक जश्न का माहौल है और मदन राठौड़ साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितनी भी प्रकार की जिम्मेदारियां अब तक सौंपी गई हैं उसको बखूबी निभाते आए हैं। कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, कितना उत्साह, कितने खुश? मदन जी ने संहिता और संगठन में लंबे समय से काम किया है। पिछले 40 साल से राजस्थान की राजनीति के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। जब कोई दायित्व था तब भी काम कर रहे थे, बिना दायित्व भी मदन जी काम कर रहे हैं। तो निश्चित पार्टी को इनके अनुभव का लाभ मिलेगा। प्रकाश जी, आप लगातार नजर रखते हैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पर। एक मूल ओबीसी तबके से आने वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस प्रकार से देखते हैं, कितना सफल होंगे अन्य समाज और वर्गों को वो साधने में? भारतीय जनता पार्टी जातिगत या वर्ग अनुसार राजनीति नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को मौका देती है। पिछले जितने भी अध्यक्ष जो बने हैं, सभी अध्यक्ष लगातार कार्यकर्ता ही रहे हैं।